शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन का। इस सेशन में जहां तक आप देख रहे हैं सीटेट परीक्षा, जाने क्या है सीटेट, अर्थात सीटेट क्या है, कैसे है, क्यों है, ये बात भी जानना अति आवश्यक होता है। और आज के इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद आपको इस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, अगर भविष्य में कुछ बदलाव होता है, कुछ चेंजिंग होती है, तो भले ही इसके अंदर का कुछ और बदल सकता है, पर फिलहाल अभी तक आपका कहीं से कुछ नया अपडेट नहीं है। उन तमाम बातों को जो एक छोटा सा आपका अपडेट भी हुआ है, उसे भी हम लोग यहाँ पर जानने का क्या करेंगे, तो प्रयास करेंगे। तो आराम से सेशन के अंत तक साथ में बने रहें। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपका सीटेट, देखिए सीटेट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसका अर्थ ही है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अर्थात ये केंद्र सरकार क्या लेता है, तो एक टेस्ट लेता है, और उस टेस्ट से यह साबित होता है कि हम चाहे आप शिक्षक बनने योग्य हैं कि नहीं। अब यहाँ पर दो प्रकार का बात होता है, एक आपका क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्र सरकार, और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट हो गए, राज्य सरकार। तो आपने नाम सुना होगा टीईटी का, क्या आपने नाम सुना है? टेट का आप नाम सुनते होइएगा। अगर आप बिहार में फॉर्म भरते हैं तो यही आपका बिहार टेट कहला जाता है, अर्थात बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी अभी आपका एग्जाम भी हुआ है, जिसे आप लोग एस टेट के भी नाम से जानते हैं। फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, राजस्थान का हो गया। तो सभी क्या हो गया, आपके स्टेट गवर्नमेंट वाले हो गए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है आपका, तो इसी का नाम है आपका सीटेट, जो कि आपका 2011 से हो रहा है। 2011 में पहली बार आपके सीटेट का एग्जाम हुआ था, 11 से ही ये चल रहा है। अब यहाँ पर सीटेट का अर्थ होता है सिंपल सा कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न का हमारा प्रारूप रहता है। और उस एग्जाम को अगर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग ये कन्फर्म हो जाते हैं कि हाँ चलो, हम अब टीचर बनने के योग्य हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि सीटेट की तो शुरुआत हो गई 11 से, परंतु इस सीटेट का क्या है, कैसे है, कौन फिल कर सकता है, ये विभिन्न प्रकार का डाउट भी हमारे मन में क्या होता है, सदैव बना रहता है। तो आप में से जितने भी हमारे मित्र होंगे जो यहाँ पर इस क्लास को अभी फिलहाल देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं 12th पास आउट अवश्य होंगे। वो क्या होंगे, 12th पास आउट अवश्य होंगे। और ये जो सीटेट का एग्जाम होता है, ये शिक्षक बनने का प्रथम सीढ़ी होता है। अर्थात अगर आपके मन में टीचर बनने की चाहत है तो उसका प्रथम सीढ़ी क्या है अपना, तो प्रथम सीढ़ी अपना मान लीजिए कि वो क्या होता है, आपका सीटेट ही होता है। अर्थात शिक्षक बनने की अगर आपकी चाहत है, और आप में से जितने भी हमारे मित्र होंगे तो सभी क्या होंगे, 12th पास आउट होंगे। अब 12th करने के बाद हमारे सामने ढेर सारा ऑप्शन खुलता है, और उन तमाम बातों को ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है कि आप 12th होइएगा, नंबर 1 आपका कैटेगरी क्या हो गया, या तो आप 12th होइएगा, नहीं तो आप इंटर और ग्रेजुएशन दोनों आप पास होइएगा। 12th प्लस ग्रेजुएशन आपका दोनों हो रखा होगा। इस प्रकार से आपका प्रारूप हो, राइट। अब जो सिर्फ 12th पास आउट होते हैं वो क्या करते हैं, तो डीलेट का कोर्स करते हैं। अलग अलग स्टेट में डीलेट का कोर्स अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। बिहार में अपना बिहार डीलेट कहलाता है। कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे जिनका अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, तो वो क्या किए होंगे, तो वो बीएड भी किए होंगे। और कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे जिनका 12th और ग्रेजुएशन भी हुआ होगा, पर उन्होंने क्या किया होगा, तो डीलेड ही किया होगा, राइट। ध्यान से समझिएगा बातों को। अर्थात ये दो प्रकार का हमारा क्या होता है, कैटेगरी होता है। एक हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो सिर्फ 12th पास आउट करके क्या करते हैं, तो डीलेड का कोर्स करते हैं। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन भी किए रहते हैं, उसके बाद या तो वो बीएड कर लिए ग्रेजुएशन के आधार पे, और नहीं तो 12th और ग्रेजुएशन भी है और अपना क्या कर लेते हैं, तो डीलेड का कोर्स कर लेते हैं। तो सीटेट एग्जाम के अंदर में क्या है, तो सीटेट का अभी फिलहाल आपका दो प्रकार का प्रारूप होता है। एक का नाम होता है लेवल 1, जो कि क्या कहलाता है,
तो पीआरटी कहलाता है कक्षा 1 से 5 के लिए। एक आपका होता है लेवल 2 जो कि क्या कहलाता है, टीजीटी कहलाता है, कक्षा 6 से लेके 8 के लिए। हो सकता है नए बदलाव में आपको लेवल 3 देखने को मिले, जिसका अभी तक ऑफिशियल कुछ भी अपडेट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे चर्चा करने का भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक सीटेट के वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है। जब आएगा तो हम सभी के सामने में आएगा, तब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना लेवल 1 लेवल 2। अब यहाँ पर बात आता है कि 1 to 5 और 6 to 8। तो अगर हमने सिर्फ 12th कर रखा है और 12th के साथ हमने डीलेट कर रखा है, तो हम किसके शिक्षक बनते हैं? तो हम शिक्षक बनते हैं 1 to 5, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पीआरटी टीचर के नाम से जानते हैं, राइट। अगर हमने बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हम किसका टीचर बनेंगे? तो हम लोग टीजीटी के टीचर बनेंगे, 6 to 8 वाले बनेंगे। या फिर हमने 12th भी कर रखा है, डीलेड भी कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तीनों चीज हमारा 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है और डीलेड भी है, तो हमें एक और मौका मिलता है कि हम पीआरटी के साथ साथ टीजीटी भी कर सकते हैं। परंतु जो हमारे ये बीएड वाले हैं, ये बीएड वाले हमारे पीआरटी के अंदर में नहीं आ सकते हैं। ये एक छोटा सा क्या है, अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिर्फ क्या है, तो अगर सिर्फ आपका 12th है और साथ में क्या है आपका डीलेड है, तो आप क्या कीजिएगा, पीआरटी के टीचर बनिएगा। परंतु आपका 12th भी है, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और साथ में आपका डीलेड भी हो गया, तो आप पीआरटी के साथ साथ टीजीटी के अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के फॉर्म को फिलअप भरने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। अर्थात सीटेट के अंतर्गत ये दो प्रकार का एग्जाम होता है, जो कि आपका एक लेवल 1 हो गया, एक आपका लेवल 2 हो गया। इस दो प्रारूप में अक्सर हमारे मन में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी अगर आप लोग क्या हैं, नए नए हैं, मैं आपको पूर्ण रूप से क्या मानकर चल रहा हूं, तो पूर्ण रूप से सिर्फ मैं आपको 12th पास ही मानकर चल रहा हूं और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का भी कार्य कर रहा हूं। अर्थात सबसे पहले इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत प्रकार के हमारे ऐसे मित्र होंगे जिनके मन में एक डाउट होगा, और वो डाउट किस चीज का लेकर होगा, तो अभी एक आपका नया सेशन आया है, राइट, नया सेशन जो आपका एडमिशन चल रहा है, जिसका नाम है 24-26। अब इनके मन में एक प्रकार का संदेह होगा कि क्या मैं सीटेट के फॉर्म को फिल कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले का जितना भी सेशन है, अब तो सभी लोग कन्फर्म है, 23-25 हुआ, 23-25 के बाद हमारा 24-26 अभी क्या कहलाएगा, न्यू सेशन कहलाएगा, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे वो डीलेड वाले हों, न्यू सेशन ये कहलाएगा। तो आपका एनसीटी जो है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो आप सीटेट के फॉर्म भरने के क्या है, तो योग्य हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो रखा है, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए, कभी सीटेट 2025 का जो फॉर्म आएगा वो कब आएगा, सीटेट 2024-25 का जो आपका फॉर्म आएगा, ये कब आएगा, तो एक उम्मीद है कि सितंबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सितंबर तक मुझे लगता है कि 24-26 वालों का मैक्सिमम लोगों का एडमिशन हो रखा होगा। अर्थात एडमिशन के तुरंत बाद भी आप क्या कर सकते हैं, तो सीटेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एनसीटीई का गाइडलाइन है, मेरे द्वारा बोले गए बातों को भी मत मानिएगा। एनसीटीई के वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, वहां अभी भी आपका नोटिफिकेशन होगा। 2023 में यह बदलाव हुआ था। अर्थात आप अपने फर्स्ट वर्ष में भी अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर आप पास आउट हैं, अपीयरिंग में है अर्थात सेकेंड ईयर में है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा एक बात ध्यान में रखिए कि आपका बीएड और डीलेड किसी में भी बस आपका एडमिशन हो रखा है, तो आप इस बार के फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात आता है, ये तो हो गया अपने फॉर्म भरने की बात, जो कि आप सभी लोग योग्य हैं। जब नए वाले योग्य हैं तो उनसे पहले वाले तो योग्य अपने है ही हैं, राइट। अब यहाँ पर बात आता है कि सीटेट के एग्जाम के अंदर में कौन कौन क्या क्या कर सकता है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर बात आता है कि सीटेट के अंदर में दो प्रकार का लेवल होता है। वो दोनों लेवल क्या है, जैसे कि एक आपका लेवल 1 जो क्या कहला गया, पीआरटी कहला गया, और एक आपका लेवल 2 क्या कहला गया, ये आपका टीजीटी। इसको हम लोग बोलते हैं 6 to 8 और इसको बोलते हैं 1 to 5।
देखिए दोनों में प्रश्नों की अर्थात पैटर्न क्या होता है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, और कोई भी निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी आपके 150 प्रश्न होते हैं, 150 मिनट का समय होता है। ये आपका क्या है, एग्जाम का पैटर्न होता है। पेपर 1 के अंदर में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो जो आप डीलेड में पढ़ते हैं ना, वही चीज आपको यहाँ भी पढ़ना है, जिसका नाम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 30 नंबर के होते हैं। मैथ आपको पढ़ना होता है, ये भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना होता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। एक लैंग्वेज 1 और एक आपका लैंग्वेज 2। ये आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का मतलब क्या हो गया, आपके पास में ऑप्शन रहेगा इंग्लिश लेने का, हिंदी लेने का, संस्कृत लेने का, उर्दू लेने का। उसमें से कोई भी दो आप चूज कर सकते हैं। दोनों एक समान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि दोनों हिंदी ले लिए, कोई भी दो आपको लेना है। अर्थात अगर मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया, तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया, तो ये भी आपके 30 क्वेश्चन और ये भी आपके 30 क्वेश्चन। ये आपके होता है एग्जाम का प्रारूप, 150 क्वेश्चन 150 मिनट पेपर 1 का। अगर आप 6 to 8 में भरिएगा, तो यहाँ पे दो पैटर्न होता है। एक आपका होता है मैथ साइंस वालों का, और एक आपका होता है सोशल स्टडीज या सोशल साइंस वाला। इस बार के एडमिट कार्ड में एसएससी लिखा हुआ था, अर्थात सोशल साइंस की बात हो रही है। ये दो प्रारूप होते हैं, अर्थात दो प्रकार के मित्र होते हैं। एक हमारे आर्ट्स फील्ड वाले होते हैं, और कॉमर्स वाले को भी आर्ट्स के अंदर में ही माना जाता है, और एक हमारे होते हैं मैथ साइंस वाले। यहाँ भी क्या होता है, ये दो कैटेगरी हो गया। यहाँ भी 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यहाँ भी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। बस इसमें प्रारूप क्या होता है, तो सीडीपी आपके होते हैं 30 नंबर के, मैथ और साइंस आपके होते हैं 60 नंबर के, फिर लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर, और फिर आपका लैंग्वेज 2 आपका कितना नंबर, 30 नंबर। हो गया आपका 150। उसी प्रकार से आपका यहाँ भी क्या होता है, सीडीपी आपका होता है 30 नंबर का, सोशल साइंस होता है आपका 60 नंबर का, लैंग्वेज 1 आपका होता है 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 आपका होता है 30 नंबर का। ये भी आपके हो गए 150 नंबर। तो ये आपका एक छोटा सा, मैंने एक आपको नॉर्मल सा आइडिया दिया है कि आपके मन में ये सारी बातें होनी चाहिए। और अभी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, या तो अभी डीलेट के आप प्रथम वर्ष में होइएगा, या फिर अभी आप डीलेट के एडमिशन लेकर अभी आपका सेकेंड ईयर चल रहा होगा, या फिर आप डीलेट या बीएड क्या होइएगा, पास आउट होइएगा। तो जो हमारा ये डीलेट का कोर्स होता है ना, वह पूर्ण रूप से हमारा क्या होता है, पेडागोजी को डीपली हम लोग वहीं पर पढ़ते हैं। अगर हम लोग ध्यान पूर्वक चीजों को समझने का कार्य करें, तो हमारे सीटेट का लगभग 60% टॉपिक वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आज से या कल से मैं आपके डीलेट के क्लास को जब स्टार्ट करूंगा, द्वितीय वर्ष को स्टार्ट करूंगा, फिर आपका प्रथम वर्ष स्टार्ट होगा, तो उसे जरा सा ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। हम में से बहुत प्रकार के ऐसे मित्र हैं जिनके मन में अलग अलग प्रकार का क्या है, समस्या है, अलग अलग प्रकार का दुविधा है कि मेरा स्कोर नहीं आ पाता है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, परंतु उस प्रॉब्लम का जो समाधान है, वहां पर हम लोग शायद निरंतर रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। और आप सभी लोग कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं, आप सभी लोग मैच्योर्ड हैं, आप सभी लोग परिपक्व हैं, आप सभी लोग भली भांति समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अर्थात अपने डीलेड और बीएड में जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ने का कार्य किया होगा, उनको बहुत सारा चीज क्या लगता होगा, तो आसान लगता होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर एक चीज को समझने से ज्यादा उसे कैसे हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज ज्यादा ध्यान रखने के योग्य होता है। अब इस तमाम प्रारूप में जो हमारा सबसे बड़ा जो आधार होता है, वो आधार क्या होता है हमारा, तो लॉजिकल थिंकिंग, कि किसी भी कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम कैसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। और उस लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम लोगों का अपना एक क्लास जो हर वर्ष आपका स्टार्ट होता है, इस वर्ष भी आपका स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, जहाँ पे आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप लोग वहाँ पर जुड़ रहे हैं। और अभी अभी तक आपने नहीं जुड़ा है, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं, जिसका नाम तो आपको पता ही है कि बेसिक मैथ आपका सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। और साथ में आज मैंने आपको सीटेट के बारे में बता दिया,
फिर एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर उन तमाम सिलेबस के अनुसार हम लोग पहले इस बार मैथ के पेडागोजी को, ईवीएस के पेडागोजी को कुछ क्या करेंगे, परिवर्तन करते हुए। हर वर्ष मैं कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य करता हूँ, उसको करते हुए हम लोग अपने बिग पॉइंट पे क्या करेंगे, तो कार्य करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जो कि आप सभी लोगों को पहले से पता होगा। धन्यवाद।